नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे जाने कौन से दस्तावेज प्रदर्शित नहीं होंगे। यानी कि फौजदारी कार्रवाई में आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रदर्शित नहीं होंगे। यानी कि सामने वाले एडवोकेट या एपीपी साहब कौन से डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित नहीं करवा सकते, ये आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ये पता नहीं होगा, आपके सामने एपीपी साहब कई सारे डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करवाते जाएंगे या सामने वाले वकील प्रदर्शित करवाते जाएंगे, यानी एग्जिबिट डालते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा और जज साहब की भी कुछ भी नहीं बोलेंगे क्योंकि आप एक्यूज के एडवोकेट हैं और ड्यूटी आपकी है। तो आपको मोटा मोटा रूप से इस बात को विशेष रूप से पता होना चाहिए कि एपीपी साहब ये डॉक्यूमेंट प्रदर्शित नहीं होगा या सामने वाले वकील साहब करवा सर ये डॉक्यूमेंट प्रदर्शित नहीं होगा। ऑब्जेक्शन आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो कोर्ट में लोग हंसेंगे। तो आपको जब तक इस बात की जानकारी नहीं होगी तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्शन करना है और कौन से डॉक्यूमेंट पे ऑब्जेक्शन नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो, इस वीडियो का जो आज का टॉपिक है, इससे पहले मैं आपको बात बता दूं, आपको इस बात का अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी जो फाइल है उसमें कुल कितने दस्तावेज हैं। यानी कि आप जब प्रदर्शित करवाने की बात आती है, एग्जिबिट करवाने की, आप फाइल कोर्ट में जाके देखते हो कि सर कौन सा डॉक्यूमेंट है कौन सा नहीं। आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन से डॉक्यूमेंट है। ठीक है। दूसरा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि आज कौन सा गवाह आ रहा है और कौन से गवाह से झिड़क की जाएगी और कौन सा डॉक्यूमेंट प्रदर्शित आज होगा और कौन सा डॉक्यूमेंट प्रदर्शित नहीं होगा। ये एक बात आपको पहले से पता होनी चाहिए। यानी कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि आपको आपकी फाइल का पूरा नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, आपको जब भी चिप स्टार्ट हो उससे पहले कोर्ट में जाकर वहां खड़ा रहना है। ऐसा नहीं हो कि आप सरकारी वकील साहब चिप पूरी करा दें या सामने वाले को दूसरे वकील साहब चिप पूरा दें और डॉक्यूमेंट भी प्रदर्शित करवा दें, फिर आपको पता चले गया तो नहीं होना चाहिए। तो जज साहब बोलेंगे कि जब चिप हो रही तब आप कहां थे। वैसे नियम यह है, कानून यह है कि बिना एक्यूज के एडवोकेट की उपस्थिति में कोई चिप नहीं कराई जाती, मगर जनरली देखा गया है कई बार हो जाता है। तो इसलिए सावधानी तो आपको रखनी ही है। यानी कि आपको चिप में ही तो आप ऑब्जेक्शन करोगे और या तो फिर ऑब्जेक्शन आप कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होगा कौन सा नहीं होगा, तो आप ऑब्जेक्शन कैसे करोगे। तो अब शुरू करते हैं अपना वीडियो का मेन बात। आपको समझ में आएगी क्या बातें बताई। देखो, वीडियो सुनिए। उससे पहले एक तो फाइल आपको पहले पता होनी चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, किसके आज गवाही है, वो कौन से प्रदर्शित होंगे। दूसरा, आपको चिप में पहले जाके खड़ा होना है, यानी चिप शुरू होने से पहले। दो बातें तो आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको समझ लेनी। तीसरी बात है कि कौन से, देखो दो तरह, एक तो जिसके संबंध में ओरिजिनल दस्तावेज है वही प्रदर्शित होगा या जिस व्यक्ति के डॉक्यूमेंट है वही प्रदर्शित होगा। सुन लीजिए, बात मुद्दे की बताता हूं। एक, कौन से डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होंगे, दो बात कर लेते हैं। एक तो जो ओरिजिनल है वही प्रदर्शित होगा, ठीक है। यानी कि दूसरा, फोटोकॉपी है तो फोटोकॉपी बिना कोर्ट के आदेश के प्रदर्शित नहीं होगी। ये दिमाग में आपके बैठ गई, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होगा, जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के संबंध में आप दो बातें कर लेते हैं कि उसको कौन प्रदर्शित करवा सकता है। इसके संबंध में सीआरपीसी में, ठीक है, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में या एविडेंस में कोई स्पष्ट कानून नहीं है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल प्रदर्शित होगा या प्रदर्शित नहीं होगा। ऐसा कोई स्पष्ट कानून नहीं है। सिर्फ फौजदारी जो नियमावली बनी हुई है उसमें जरूर लिखा हुआ है कि कौन से डॉक्यूमेंट पर प्रदर्शित किस प्रकार से डाले जाएंगे, यानी कि कब पीडब्ल्यू लिखा जाएगा, कब डीडब्ल्यू लिखा जाएगा। आपको फौजदारी नियमावलियां भी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना, यानी क्रिमिनल रूल्स। तो वो आपको ये नहीं बताता है कौन सा डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होगा और कौन सा नहीं होगा, कौन से डॉक्यूमेंट पे क्या प्रदर्शित डाले जाएंगे वो ये बताता है। तो ये फिर आपको कहां सीखना है, ये आपको प्रैक्टिस से ही सीखना है। ये बड़ी विचित्र बात है कि पूरी एलएलबी के कोर्स में ये बात कहीं नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होगा या कौन सा नहीं होगा। आपके दिमाग में प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीयक साक्ष्य आ रहा होगा, मगर उसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है कोर्ट में प्रदर्शित होते के संबंध में। जैसे कि आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। एक नियम ये है, मान लीजिए
कि कोई डॉक्यूमेंट है जिस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर है ओरिजिनल, वही उसको प्रदर्शित करवा सकता है ना। तो जब 138 की बे प्रदर्शित करवाते हैं, ठीक है ना, तब परिवादी प्रदर्शित करवाता है EXP1 चेक को, बस जबकि चेक पर तो उसके हस्ताक्षर नहीं होते। और बैंक का रिटर्न मेमो भी वो प्रदर्शित करवाता है, जबकि बैंक के रिटर्न में उसके हस्ताक्षर नहीं होते। ऐसा क्यों? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लॉ है। तो उसके संबंध में 2 लॉ है फिक्स। एक तो लॉ क्या, एक रूटीन वर्क है कि 2 प्रकार के व्यक्ति ही उसको प्रदर्शित करवा सकते हैं। एक तो जिसके हस्ताक्षर है, या दूसरा जो जिससे सीधा संबंध है। संबंध तो है कैसा, सीधा। क्या बताना चाहता हूं मैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कौन प्रदर्शित करवा सकता है? जिस व्यक्ति के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर है वो प्रदर्शित करवा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, कुछ परिस्थितियां ऐसे बनती है जब उस व्यक्ति के उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे हस्ताक्षर नहीं है, तो भी उसको प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कि 138 के चेक के मामले में होता है। उसमें कौन कराता है? जिसका उससे सीधा संबंध है। सीधा संबंध किसका होता है? परिवादी का। इसीलिए तो वो चेक प्रदर्शित करवाता है, इसीलिए वो नोटिस संबंध में प्रदर्शित करवाता है, इसीलिए वो रिटर्न में वो प्रदर्शित करवाता है। तो वहां फिर आप ऑब्जेक्शन डालोगे कि साहब इस पे तो परिवादी के सिग्नेचर नहीं करवा सकता, तो ऐसा कोर्ट आपके इस बात को नहीं मानेगी। तो मोटा मोटा ये 2 चीजें निकल के आई है। मेरे 20-21 साल की प्रैक्टिस में मैंने भी देखा है कि एक तो जिसका हस्ताक्षर है वो, दूसरा जिसका उससे सीधा संबंध है वो उस डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करवा सकता है। अब मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कोई फर्द नक्शा है। फर्द नक्शे में बता चुका हूं, फर्द नक्शा आपके वीडियो आप देखे, उस पर 2 गवाह के हस्ताक्षर है, एक पुलिस, एक तो गवाही है, ये दूसरा गवाह 2 नंबर, ये 1 नंबर, एक पुलिस वाले का हस्ताक्षर है, एक उस पर परिवादी या प्रार्थी का हस्ताक्षर। इसको प्रदर्शित कौन कौन करवा सकता है? 1, 2, 3, 4, चारों में से कोई भी व्यक्ति प्रदर्शित करवा सकता है। तो ये आपके समझ में आ गया, जिसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और जिसके उस पर हस्ताक्षर वही प्रदर्शित करवा सकता है। दूसरा, जिससे उसका सीधा संबंध हो वो प्रदर्शित करवा। पर इस पर बहुत बारीक कानून है। सीधा संबंध, कई बार डॉक्यूमेंट में सीधा संबंध होते पर कोर्ट बोलती है नहीं, कई बार सीधा संबंध होने पर भी कोर्ट बोलती है कि नहीं। ऐसा क्यों बोलती है? जैसे कि किसी व्यक्ति की टीसी है ना, नाबालिग मामलों में जो मुकदमे आते हैं उस पर उस व्यक्ति का सीधा संबंध होता है, फिर भी उस जिस व्यक्ति का नाम है उसे प्रदर्शित नहीं करवाया जाएगा, और जिसने जारी किया है उससे वो डॉक्यूमेंट प्रदर्शित करवाया जाएगा। जैसे कि मैं मेरे स्कूल से टीसी निकलवाता हूँ और मैं किसी मामले में प्रार्थी हूँ, तो मेरा उस टीसी पे सिग्नेचर नहीं है, तो मैं उसको प्रदर्शित नहीं करवा पाता हूँ। और जहां दूसरे मामले में 138 में अपन चेक प्रदर्शित करवा पा रहे थे, तो ऐसा क्यों? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। ऐसा इसलिए को जारीकर्ता साधारण रूप से उपलब्ध है, इसलिए जिसका नाम लिखा भले मेरा सीधा संबंध है फिर भी मैं इसको प्रदर्शित नहीं करवा पाऊंगा। देखिए बारीक कानून आप समझिए। तो 138 में से क्यों? 138 में भी तो एक्यूज उपलब्ध था, फिर एक्यूज के सिग्नेचर क्यों नहीं एक्यूज से प्रदर्शित करवाए? ऐसा है कि एक्यूज की गवाही कराना, कोर्ट एक्यूज को गवाह के लिए नहीं बुला सकती कि भाई तुम्हें आना पड़ेगा। ये 315 में जो सीआरपीसी है उसमें रोक है कि कोर्ट में मर्जी हो तो एक्यूज आए, मर्जी हो तो नहीं आए। इसलिए फिर अगर वो एक्यूज को बुलाएंगे, गवाह होगा मैं नहीं आना चाहता हूं, तो कोर्ट उसको जबरदस्ती बुला नहीं सकती, और जब जबरदस्ती बुला नहीं सकती तो प्रदर्शित हो नहीं सकता। मगर यहाँ पर तो टीचर को जबरदस्ती बुलाया जा सकता है, या कोई भी कर्मचारी है जिसके जो उपलब्ध है उसको बुलाया जा सकता है, तो वही प्रदर्शित करवाएगा। समझ में आ गया? डॉक्यूमेंट से सीधा संबंध होने पर अगर मूल डॉक्यूमेंट एक्यूज के सिग्नेचर है तो परिवादी उसको प्रदर्शित करवा सकेगा, प्रार्थी प्रदर्शित करवा पाएगा। मगर अगर मूल डॉक्यूमेंट एक्यूज के हस्ताक्षर के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के हस्ताक्षर है और वो व्यक्ति अगर उपलब्ध है, तब वहां पर सीधा संबंध वाला व्यक्ति भी उसको प्रदर्शित नहीं करवा पाएगा। ये जो मैं बातें बता रहा हूं कोई नहीं बताएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात और बताता हूं, उससे पहले मैं आपको, देखो इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात हूं, उससे पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। मैंने आपको कह रखा है कि आपको मुझसे बात करनी है तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हो। उसमें जो 2 रास्ते बता रखे हैं मैंने, उसमें से आपको केवल गौशाला वाला रास्ता ही अपनाना है। मैंने कह रखा ना, अगर गौशाला हो तो गौशाला, गौशाला नहीं है तो 300 रुपए मेरे खाते में डलवाओ, गौशाला है तो गौशाला में 500 रुपए, कोई भी गौशाला जो आपके पास है 500 रुपए की रसीद डालो, फिर व्हाट्सएप करें रसीद, मुझे मेरा नंबर भेजे, फिर मैं आपसे बात करूंगा। यानी मैंने जो नंबर दे रखे ना 8619876831,
तो मैंने ये देखा है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 300 रुपए डाल के वकील साहब से सीधा मुझसे बात कर लेते हैं। वो इन 500 रुपए गौशाला में डालने को तैयार नहीं है। अगर लगातार ऐसे होता रहा तो 300 रुपए वाली बीमारी निकाल दूंगा, बंद कर दूंगा, सिर्फ 500 रुपए वाली रखूंगा। 500 रुपए वाली 300 रुपए वाली इसलिए रख रखी है कि गौशाला उपलब्ध नहीं है तो आपका ये चैनल मैंने अपने पैसे कमाने के लिए नहीं कर रखा है। ये चैनल किस लिए है, मेरे पास पैसे कमाने के कई सारे तरीके हैं, वो दूसरे तरीके से मैं कमाता हूँ। ये गौशाला को में ही आपको रिसीव करवानी है, आप ध्यान रख ले बार बार। जो लोग गौशाला को नहीं मानते, कुछ ऐसे भी धर्म के भी हो सकते हैं जो गौशाला को नहीं मानते, वो अपना धर्म मानते हैं, वहां पे रसीद कटवा के 500 रुपए की रसीद भेज दें मुझे, मैं अपना फिर मुझे कॉल कर बात कर लूंगा। मगर आप केवल इसी चीज पे कि नहीं वकील साहब हम तो 200 बचाने के चक्कर में नहीं, 200 बचाने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे पैसा निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि धार्मिक काम ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो ठीक है ना, आपको रसीद कहाँ कटवानी है, गौशाला में कटवानी। अब अपन मुद्दे की बात करते हो। अभी तक अपने जो वीडियो में समझा था क्रॉस एग्जामिनेशन वाले बात में, एक तो प्रदर्शित कैसे डालते हैं, दूसरा प्रदर्शित कौन डाल सकता है, ये इससे पहले वाले वीडियो में समझे। इस वीडियो में अपन समझे थे कौन से दस्तावेज प्रदर्शित होंगे, ठीक है, एग्जिबिट होंगे, फिर उसको एग्जिबिट कौन कराएगा, यह भी आपको पता चल गया। बारीक जो बताई थी मैंने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही दस्तावेज प्रदर्शित होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जिसे सिग्नेचर है वही प्रदर्शित कर सकता है, सिग्नेचर नहीं है तो जहां पर जिस व्यक्ति की सिग्नेचर अगर वो उपलब्ध है तो वही कराएगा, नहीं है उपलब्ध तो फिर दूसरा व्यक्ति करवा सकता है। ये बात यहां तक आपको समझ में आ गई। अब अपन जो क्रॉस एग्जामिनेशन की फाइल, आप बार बार कहते हो फाइल खोल के बताओ, फाइल खोल, जब तक आपको बेसिक पता नहीं होगा फाइल खोलने का मजा नहीं आएगा। अब आपको क्या सीखना है, प्राथमिक साक्ष्य कौन से, द्वितीयक साक्ष्य कौन से हैं, तो ये भी आपको, ये भी फौजदारी चल रही है। इन डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करवाने को लेकर आप सिविल मामले को ये रूल लागू नहीं हुआ, वहां कुछ नियम अलग आ जाते हैं। अभी सिर्फ फौजदारी वाले में बात ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा आप सिविल मामले में वहां ऐसे ही लट लेकर पीछे बढ़ जाओ। ये बातें आपको समझ आ गई। फिर जो नई बात बता रहा हूं मैं, आप कोई दस्तावेज प्रदर्शित करवाना चाहते हैं और वो डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो सुन लो मेरी बात। आपको जब किसी गवाह व्यक्ति की गवाही हो रही है तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन लगानी है कि उस डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल जिस व्यक्ति के पास है उससे उसको मंगवाया जाए। नहीं तो फिर उसकी गवाह होने के बाद आप उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को मंगवाओगे, फिर मामला सारा बिगड़ जाएगा, फिर उसको आप प्रदर्शित नहीं कर पाओगे। मेरी बात को आप समझिए, क्या कहना चाहता हूं मैं। जैसे कि एक डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कोई लिखा पड़ी है, ठीक है, ए और बी के मध्य लिखा पड़ी है, आप ए के वकील और आपके पास उसकी कॉपी है। अब जब बी की गवाह हो रही है तब आप फोटो कॉपी लेके गए तो फोटो कॉपी प्रदर्शित नहीं होगी और बी की गवाह हो जाएगी। बी की गवाह फिर रुकेगी नहीं, पर तो ओरिजिनल बी बोलेगा मुझे पता नहीं ये लिखा पड़ी हुई कि नहीं हुई, मुझे कुछ जानकारी भी नहीं, और उसकी बाकी चिप आपको करनी पड़ेगी। कोर्ट बोलेगी नहीं करो, ये तो मना करा है। तो आपको क्या करना है कि बी की जब भी चिप मतलब चिप हो रही हो उससे पहले, अगर पुराना मामला है तो धारा 91 CRPC, ठीक है, और नया मामला है तो कौन सी धारा आप मुझे मैसेज करोगे, उसके अंदर आपको एप्लीकेशन लगानी है कि साहब बी के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पड़ा है उसको मंगवा जाए। 91 की एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, उसका जवाब भी कैसे देते हैं, उस पर पूरी विस्तार से वीडियो बनेंगे, मगर अभी आपको मोटा मोटा बता रहा हूं मैं। 91 सेक्शन ये कहता है कि किसी व्यक्ति के पास अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, दूसरे व्यक्ति के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पड़ा है, भले फोटोकॉपी भी नहीं है अपने पास, और आप उसको कोर्ट में मंगवाना चाहते हो, तो आप 91 की एप्लीकेशन लगा के लिखोगे कि जिस व्यक्ति के पास, इस व्यक्ति के पास ये डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट का इस मुकदमे से ये संबंध है, इसलिए उस डॉक्यूमेंट को मंगाना आवश्यक है। तो कोर्ट उचित समझती है तो उस डॉक्यूमेंट को मंगवा देगी। और आपके पास कॉपी है तो आपके पास एक पक्का प्रूफ हो जाएगा, देखो साहब इसके पास है, हमारे पास कॉपी है। फिर भी अगर वो व्यक्ति नहीं लाता है तो फिर आपको सेकंड एविडेंस की एप्लीकेशन इसकी गवाह होने से पहले लगा देनी, और सेकंड एविडेंस में उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाएगा कोर्ट ऑर्डर होने के बाद, फिर आप चिप करेंगे तो सेकंड एविडेंस पे मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में उस डॉक्यूमेंट को बताएंगे तो ये प्रदर्शित होगा। देखो इतना जो मैं बोल रहा हूं ना, आपको समझ में आई नहीं बात। मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसकी आपके पास फोटोकॉपी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सामने वाले के पास है, भले वो परिवादी है भले एक्यूज है, कुछ भी। अब आप उसकी गवाही हो रही है, उसमें उस फोटोकॉपी बताओगे तो कोर्ट उस फोटोकॉपी प्रदर्शित नहीं करेगी, और फिर बाद में आपने 91 की एप्लीकेशन लगाई, बाद में वो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट भले कोर्ट मंगवा ले मगर उस पर जीरा आपकी नहीं हो पाएगी।
तो अगर आपको उस पर जीरो करनी है या उसको प्रदर्शित करवाना है, बिना प्रदर्शित करवाए तो वो फाइल का पार्ट है, उसको कोड पड़ेगी नहीं। तो आपको पहले से ही 91 की एक एप्लीकेशन लगानी है और 91 की एप्लीकेशन लगाकर कोड से उस डॉक्यूमेंट को उससे मंगवाने के लिए निवेदन करना है। फिर जैसे ही कोड अगर वो सामने वाला बोलता है मेरे पास नहीं है और आपके पास फोटोकॉपी है, तो ले आए तो ठीक, नहीं लाया तो आपके पास फोटोकॉपी है तो फिर द्वितीय साक्ष्य में उसको पढ़ा जाए, वो एप्लीकेशन लगानी है और फिर आपको चिप या क्रॉस जो भी है उस व्यक्ति का करना है ताकि उस पर प्रदर्शित डाले जा सके। 91 की एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं ये भी बताऊंगा। डॉक्यूमेंट आपको सेकेंडरी एविडेंस को कैसे आपको प्रदर्शित करवाना है उस पर भी एप्लीकेशन में बताऊंगा। अभी वो टॉपिक अपना नहीं चल रहा है, अभी अपना क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। ऐसे अगर टॉपिक मिस करेंगे तो सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। फिर ये समझ में आएगा ना, फिर उसकी आपको चिप या क्रॉस करनी है ताकि वो डॉक्यूमेंट पढ़ा जा सके। तो इस वीडियो से जरिए आपको 2-3 बातें आप जो मूल रूप से आपको पता चल गई, कौन से डॉक्यूमेंट प्रदर्शित होंगे, कौन प्रदर्शित करवाएगा, प्रदर्शित का क्या नियम है, अगर कोई फोटोकॉपी है तो उसको कब आपको प्रदर्शित करवाना चाहिए, ये सारी बातें आप लगातार कोड में घूमते रहोगे तो आपको धीरे धीरे बातें समझ में आएगी। ऐसा नहीं कोड में, पर एक लंबा समझ लीजिए। जैसे मान लो ये बात बताई मैंने, ये बात करके उसको फोटोकॉपी कैसे प्रदर्शित करानी, अब आपके ये घटना 1 महीने से लगाकर 6 महीने तक आपकी पूरी कथा चली, फिर आपको समझ में आया कितने 1 से 6 महीने बाद में, जबकि मैं यह बात बता रहा हूँ वो आपको 10 मिनट में समझ में आ रही है, तो फिर आपका दिमाग घूमेगा कि हाँ यार ये बात है। इसलिए आपको मेरे वीडियो देखने चाहिए। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।